बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 तक का हमारे पास काम हो गया था और आज इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 19 को कंप्लीट करना है। मेरी कोशिश ये है कि आज मैं चैप्टर नंबर 17 को भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 19 स्किप होके काफ़ी शॉर्ट हो गया, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स तो ऑलमोस्ट स्किप हो गए क्योंकि न्यूमेरिकल्स के जो टॉपिक थे हाफ लाइफ वाले, हाफ लाइफ के 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे और हाफ लाइफ का टॉपिक है नहीं, ठीक है। और आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन जो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, वाला टॉपिक भी रिड्यूस हो गया, तो उसका भी न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं बनता, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को हमने ज़्यादा जोर नहीं देना, हमने सिर्फ थ्योरी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, मॉडल पेपर आपका आ चुका है 9 क्लास का भी, मैट्रिक क्लास का भी, ठीक है। मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसकी इंशाल्लाह के सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर फॉर क्लास 9 एंड सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर फॉर क्लास 10, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज, मतलब मैं सेक्शन ए बना दूंगा एमसीक्यूज का, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल, देन सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा एक बार, ठीक है। वैसे तो वो सारी चीज़ें मेरे पास प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन उसको बार बार ढूंढना जाके तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे तुम एक हफ्ते का टाइम दो। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि पहले मैट्रिक का मॉडल पर वो कर दूं, अपलोड कर दूं, देन 9 का कर दूंगा। एमसीक्यूज के लिए उसी तरीके से पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के अपनी वॉइस ओवर करवा दूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर वो तुम्हें मिल जाएगा। एंड देन जो सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा उसके लिए मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बार बार हो रहा है, वेरिएशन ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये वाला सवाल मॉडल पेपर के अंदर है। इंशाल्लाह उसी में आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा, तुम उसको वहां से देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए पहले मैट्रिक का कर रहा हूँ, देन मैं 9 का करूंगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आज इंशाल्लाह 19 और कोशिश मेरी है कि 17 भी हो जाए, तो उसके बाद हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोशिश इंशाल्लाह हमारी ये होगी कि हम मैथ्स की तरफ आए, ठीक है। अच्छा भाई, सवाल क्या है, व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, ठीक है, उनके पास कुदरत ने सलाहियत रखी है कि उनके अंदर से रेडिएशंस इमिट होती हैं, यानी कि रेडिएशन बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस बाहर निकलती हैं यानी कि एमिशन ऑफ रेडिएशन, इस फिनोमेना को हमने नाम दिया है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का अल्लाह सलाहियत है कि उसमें से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो उसका जो ये प्रोसेस है रेडिएशंस के बाहर निकलने का, वो हमारे पास कहलाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद सवाल है इसमें अल्फा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज, देन 2 मेन सवाल हैं आपके पास, फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है, इंशाल्लाह ये चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, एंड देन कोशिश ये है कि 17 को भी आज कंप्लीट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, अल्फा रेस या बीटा रेस और गामा रेस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लो, ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, ठीक है। अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज क्या है, सिर्फ अल्फा की याद कर लो, बीटा गामा अपने आप याद हो जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेस नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रेस पे न्यूट्रल चार्ज होता है, ये पहला पॉइंट बन जाएगा। अल्फा रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग एजेंट होते हैं, बीटा रेस थोड़े से वीक आयोनाइजिंग एजेंट होते हैं और गामा रेस बिल्कुल वीक आयोनाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, अल्फा रेस बहुत ही ज्यादा वीक उनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बीटा रेस की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है और गामा रेस की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है। एंड नंबर 4 पॉइंट इज दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। अल्फा रेज में भी यही लिखोगे, बीटा में भी यही लिखोगे, गामा में भी यही लिखोगे। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने गामा का पॉइंट नंबर 4 नहीं लिखा, लेकिन सबका पॉइंट नंबर 4 यही है कि दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। बस पहला याद कर लोगे अल्फा रेज, बीटा गामा तो मैं अपने आप याद हो जाएगा, इतना आसान है और शॉर्ट में सवाल आ सकता है। 4 पॉइंट इसीलिए कि 4 नंबर का सवाल होता है, ठीक है। आप करते हैं हम जो 2 लॉन्ग सवाल है हमारे पास मेन, यानी कि फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा भाई, फिजन रिएक्शन का हमारे पास सवाल है, यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल से उर्दू में इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिजन रिएक्शन है क्या, कोई और फिजन और फ्यूजन दोनों को मैं तुम्हें एक साथ समझा देता हूँ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, गिलास है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो नीचे गिरा और बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, दिस इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन, ठीक है। या चलो कोई टॉय है, ठीक है, कोई भी खिलौना है, वो नीचे गिरा, टूटने वाला खिलौना है, वो नीचे गिरा और वो टूट गया, ठीक है। तो उसका ये टूटना बहुत सारे हिस्सों में, ये कहलाता है फिजन रिएक्शन। और अगर मैं उसी टॉय या उसी खिलौने को जोड़कर फिर से एक, आपने मैजिक क्यूब देखी है वो जो जिसको मतलब पता नहीं क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप पूरा निकाल दो, दिस इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। और अगर उन सारे टूटे हुए हिस्से को मिलाकर जोड़कर एक क्यूब बना दो, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक हो गई बात, बिल्कुल सिंपल। आप वर्डिंग्स देख लो, अ प्रोसेस इन व्हिच अ हैवी न्यूक्लियस यानी कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं।
इज ब्रोकन इनटू टू और मोर न्यूक्लियाई, दो या दो से ज्यादा वो टूटे, with the emission of very huge amount of energy is released is called nuclear fission or fission reaction। ठीक है, ये रहा आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये टूटा और ये टूट के दो हिस्सों में बना, यानी कि बेरियम और क्रिप्टॉन में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। आखिर में एक लाइन हमारे पास लिखी हुई कि दिस रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड कैन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जहां पर ये फिजन रिएक्शन होता है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये जब टूटना शुरू होता है तो मुसलसल टूटता ही चला जाता है। हैवी वाटर के जरिए इस प्रोसेस को हम कंट्रोल करते हैं और रोकते हैं, वरना अगर ये हमारे हाथ से निकल जाए तो ये बहुत ज्यादा तबाही का बायस बनता है। ठीक है, ये फिजन रिएक्शन हो गया। फ्यूजन देख लो। अच्छा भाई, फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास आ गया, आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। मैंने कहा था अगर कोई चीज़ गिर के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल दी थी, अगर कोई चीज़ टूटती है बहुत सारे हिस्सों में तो वो फ्यूजन रिएक्शन है, और उन बहुत सारे हिस्सों को मिलाकर अगर एक चीज़ बना दो तो वो फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड आपके फ्यूजन रिएक्शन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। After completing the reaction, a very huge amount of energy is released, which is 10,000 times more than energy required। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो शुरू वाली एनर्जी से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सन एंड स्टार। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बिकॉज इसको कंट्रोल करने वाला हम सबका खालिक है, अल्लाह ताला है। हमने सुना है बचपन से कि सूरज के ऊपर धमाके हो रहे हैं मुसलसल, ठीक है, और वहाँ पर हर वक्त मतलब ब्लास्ट होते रहते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर स्टार्स और बहुत सारी गैसेस मिलकर एक गैस बनाती है, देन वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यही अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने सूरज को हमसे इतना दूर रखा है ताकि वहाँ पे जो भी मामलात हो रहे हैं वो हम तक ना, बिल्कुल हम तक ना पहुँचें। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 19 का काम कंप्लीट हो गया। इसको देखो, इसको समझो। ठीक है, मॉडल पेपर से रिलेटेड बातें मैंने आपको बता दी हैं। अभी कोशिश मैं ये करता हूँ कि MCQs जो है वो मॉडल पेपर के तो दूंगा ही दूंगा। मैं पिछले साल के भी कुछ MCQs निकाल के, जैसे कि 19 के, 18 के, 17 के, इस तरीके को MCQs में सॉल्व करवा के अपलोड करूँगा। एक बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा सिर्फ MCQs की, और उसमें फिर मैं MCQs की पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि इस बार MCQs पे फोकस ज़्यादा है। मॉडल पेपर जो मैंने देखा उसमें 44 MCQs हैं जो कि 2 नंबर का, 22 MCQs हैं जो कि 2 नंबर का एक MCQs है, तो 44 मार्क्स का MCQs होगा 85 में से। ऑलमोस्ट 52% तुम्हारे पास MCQs में जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के MCQs, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसी वजह से मैं MCQs के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर, और जो मैंने बना ली है वो तो 19 सितंबर के अपलोड होकर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि जो मॉडल पेपर के हैं उसको मैं तुम्हें इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, और पिछले सालों को भी मैं तुम्हें MCQ दूँगा। MCQs को रट लो। देखो यार, मैं बहुत सारे, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना अपनी अच्छाई, ना कोई तारीफ कर रहा हूँ। MCQs बाहर बहुत महंगे मिल रहे हैं, ठीक है, बाकायदा इसकी बुकलेट बनाई जा रही है और इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जो MCQs निकाले, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम ये सारे MCQs पेपर के आखिरी दिन तक मैं जो MCQs दूंगा, तुम अगर फिजिक्स के ये सारे MCQs कर लोगे तो मैं तुम्हें दावे से बोल सकता हूँ इंशाल्लाह इसके बाहर से तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ इसको पढ़ लो, तुम्हारा काम आसान है। ठीक है, अपना ख्याल रखो, इसको देखो, समझो। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जवाब देने में थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन दे दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर चैप्टर 17 में मिलते हैं।